हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आपको इंडियन बैंक में ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करना है। यानी आपके पास अगर इंडियन बैंक के शेयर हैं, इलाहाबाद बैंक के शेयर हैं, जिससे मर्जर से पहले इलाहाबाद बैंक के शेयर थे, उनको बेचना चाहते हैं तो आप कैसे बेच सकते हैं। तो इस ऐप के थ्रू, इंडियन बैंक की इस फॉर्चून ऐप के थ्रू इसमें ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा के आप इसको शेयर बेच सकते हैं इसमें, और उसके साथ साथ इसमें आप खरीदारी भी कर सकते हैं और इसमें आप ट्रेडिंग भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है। उससे पहले अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें होना चाहिए। दोस्तों, गूगल ओपन करेंगे। दोस्तों, गूगल पर टाइप करेंगे इंड बैंक मर्चेंट सर्विसेज। इंड मर्चेंट सर्विसेज पे आप क्लिक करने के बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडियन बैंक का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, यहाँ उसकी वेबसाइट पे आपको ट्रांसफ़र कर देगा। वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद इस पे आपको ओपन करना है। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आपको क्लिक करना है ओपन एन अकाउंट। यहाँ पे आप ओपन एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन डिजिटली बिल्कुल आपको 5 मिनट में आप इंडियन बैंक के साथ ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आपको मोबाइल से ही खोल सकते हैं। इसमें आपको कोई भी कहीं और लैपटॉप वगैरह पे या कंप्यूटर वगैरह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी से भी आप खोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि क्या क्या आपको रेडी रखना है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर होना चाहिए, और आपका जो भी नॉमिनी आप ऐड करना चाहते हैं वो नॉमिनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, और रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और एक आपके पास कैंसिल चेक होना चाहिए जिसमें आपका नाम प्रिंटेड हो और उसमें आईएफएससी कोड वगैरह और एमआईसीआर कोड होता है, वो आपके पास होना चाहिए। चेक जो होगी आप कैंसिल चेक होती है, कैंसिल उसको कर दीजिएगा। और उसकी ये सारी चीज़ आपको फ़ोटो के फॉर्म में चाहिए होता है। फ़ोटो के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लिक करेंगे ओपन एन अकाउंट पर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। अब यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है जो आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में भी लिंक हो। आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। आपका जो डीमेट अकाउंट के साथ आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। उससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी जाएगा जो आपके फर्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद जो आपके जो ओटीपी है वो फर्स्ट 3 डिजिट जो भी होंगे वो आपके मोबाइल नंबर पे जाएंगे, और जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे वो आपके ईमेल आईडी पे जाएंगे, ताकि दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका वेरीफाई हो सके। ईमेल आईडी डालने के बाद हम क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी। दोस्तों, इसमें पहले 3 डिजिट जो आपके हैं वो मोबाइल नंबर पे गए, सेंड हुए। मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है और उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालना है। इसके बाद सबमिट कर देना है। पैन नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। पैन नंबर डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स की वेबसाइट से आपका नाम वेरीफाई करेगा। जो भी आपका नाम होगा इनकम टैक्स की वेबसाइट से वेरीफाई कर लेगा। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो भी आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ हो वो आप डाल दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ सबमिट कर दूंगा मैं। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स भरनी है। अपना मिस्टर लगाना है प्रीफिक्स में। मैसेज लगाना हो तो मैसेज लगाइएगा, लेडीज़ के लिए मैसेज। इसके बाद आपको जेंडर चूज करना है, मैरिटल स्टेटस चूज करना है।
उसके बाद जैसे दोस्तों इसमें KRA आ रहा है, अगर आपका KRA कंप्लीट है तो आप KRA पे आप टिक मत करिएगा। अगर KRA कंप्लीट नहीं है तो आप यहाँ से KRA डेटा भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का प्रूफ अपलोड करना है। मैं यहाँ पे आधार कार्ड का प्रूफ अपलोड कर देता हूँ। फ्रंट पेज आपको फ्रंट साइड अपलोड करना है। इसके बाद आधार कार्ड का बैक साइड भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बैक साइड भी अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद बैक साइड अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेगमेंट सेलेक्ट करना है। सेगमेंट में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन मांग रहा है, देखा आपने एक क्वेश्चन देख रहा है कि यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि आप जो डीमेट अकाउंट है जो आप इंडियन बैंक मर्चेंट सर्विसेज के साथ में खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करिएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अगर आप नो कर देंगे तो यहाँ पे डीमेट अकाउंट आपका नहीं खुलेगा, केवल ट्रेडिंग अकाउंट आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको यस करना है। और डीपी में जो होगा वो आपका NSDL होता है और डीपी स्कीम में IND मतलब इंडियन बैंक है। तो जो इंडियन बैंक मर्चेंट सर्विसेज का जो डीपी है वो NSDL के साथ ट्रेड करती है। तो यहाँ पे आपको इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर प्रूफ अपलोड कर देना है। इसमें एक सिग्नेचर है, प्लेन कागज़ पे सिग्नेचर कर लीजिएगा, उसी पे आपको अपलोड करना है। और वो अपने आप ही जैसे आप अपलोड पे पॉपअप इसमें अलाउ रखिएगा, क्योंकि पॉपअप अलाउ नहीं रखेंगे तो लेगा नहीं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक डिटेल फिल करनी है। बैंक डिटेल में आपको यहाँ पे IFSC कोड, MICR कोड और जो बैंक अकाउंट आप डीमेट अकाउंट के साथ लिंक करवाना चाहते हैं, यानी कि जो आप ट्रेडिंग करेंगे जिस अकाउंट के साथ, बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट के साथ में, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सैलरीड अकाउंट वाला ही दें, कोई आपका दूसरा अकाउंट भी ओपन है तो वो भी आप यहाँ पे लिंक करवा सकते हैं। बैंक प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पे कैंसिल चेक अपलोड करनी होगी। यहाँ पे दोस्तों मैं IFSC कोड डाल देता हूँ जो मेरी चेक पे लिखा हुआ है। आप भी अपने चेक के अकॉर्डिंग IFSC कोड डालिएगा। इसके बाद MICR कोड डाल दीजिएगा। MICR कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर देता हूँ। इसके प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पे कैंसिल चेक आप दे सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें। इसके बाद आपने प्रूफ अपलोड कर देना है, कैंसिल चेक आपको। इसके बाद कैंसिल चेक अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बैंक वेरीफाई करेगा, ओके इसमें सक्सेसफुल आ जाएगा, ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इनकम डिटेल्स वगैरह भरनी है तो यहाँ पे इनकम डिटेल्स भर दीजिएगा, एजुकेशन भर दीजिएगा, ऑक्यूपेशन भर दीजिएगा, जो भी आपका ऑक्यूपेशन हो। और आपको यहाँ पे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है तो आप नन कर दीजिएगा। और यहाँ पे डू विश टू ऑप्ट DDPI फैसिलिटी, इसमें यस करिएगा। इसके बाद पैन की कॉपी इसमें अपलोड कर दीजिएगा। पैन की कॉपी अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी होगी, तो यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, अलाउ करिएगा। अलाउ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अलाउ करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो कैप्चर आप लाइव फ़ोटो जैसे आपको यहाँ पे अपडेट करनी है तो आप कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपका जो सेल्फी कैमरा होता है उससे आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करानी है। या दूसरा ऑप्शन होता है, जैसे आप इसकी लिंक है वो आपने मेल ID जो आपने रजिस्टर्ड की हुई उस पर सेंड हो जाएगी, वहाँ जाके आप लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ़ोटो कैप्चर होने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे नॉमिनी ऐड भी करना चाहता हूँ, ना नहीं भी करना चाहता हूँ, दोनों ऑप्शन होते हैं। तो जैसे आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं, वहाँ पे इसमें आपका पैन कार्ड मांगता है तो यस कर दीजिएगा। नहीं बनाना चाहते तो नो करके इसलिए आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे मैं नॉमिनी बनाना चाहता हूँ, यस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर नॉमिनी का फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम, उसका प्रूफ डाल देंगे, पैन नंबर डाल देंगे आपका, यहाँ रिलेशनशिप आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। और इसके बाद आपको नॉमिनी का
प्रूफ यहाँ पर नॉमिनी का प्रूफ अपलोड करना है तो उसका पैन कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेकंड नॉमिनी भी बनाना चाहते हैं तो सेकंड नॉमिनी भी बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना तो इसको सिंपली आप नो कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक आपकी नई स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे आपको डिटेल अपनी वेरीफाई करना है। मान लीजिए आपको पर्सनल डिटेल चेक करनी है तो आप पर्सनल डिटेल पे व्यू करके चेक कर सकते हैं और पेंसिल वाले बटन पे दबा के दोबारा से एडिट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कौन कौन से सही है गलत है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है सिलेक्ट करके टिक लगाना है और आगे ई साइन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद मैं इसमें OTP सेंड करता हूँ। सेंड OTP पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP गया है तो उस पर मैं OTP डाल देता हूँ। OTP फिल कर देता हूँ। इसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट ई साइन आपका सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद और आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गया है, डीमेट अकाउंट ओपन हो गया है। यहाँ से आप डाउनलोड KYC फॉर्म कर सकते हैं। और दोस्तों आपको जो ये कंप्लीट हुआ है ये आपको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 से 3 दिन के 3 वर्किंग डेज में आपको यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा। उस यूज़र ID पासवर्ड जो आपको मिलेगा तो वो आपको एक फॉर्च्यून ऐप डाउनलोड करना है। फॉर्च्यून ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको उस यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन करना है। वहाँ पे आपका जो इंडियन बैंक के शेयर हैं जो या आपके इलाहाबाद बैंक के शेयर हैं जो आपने पहले परचेज किए हुए हैं तो वो उसमें आपका लिंक हो जाएगा। यानी कि जो आपके डीमेट अकाउंट जो पहले आपका खुला हुआ था इलाहाबाद बैंक में उससे ये ट्रेडिंग अकाउंट लिंक कर दिया जाएगा और आपके जो शेयर हैं वो शो हो जाएंगे। वहाँ से आप बेच भी सकते हैं और आगे कंटिन्यू इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ऐप है, बहुत ही अच्छा ऐप है। इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे दोस्तों के पास भी भेजिएगा इस वीडियो को ताकि लोग आसानी से अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकें और कोई उनको समस्या ना आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।